शहबाज शरीफ से बरतानवी हम मनसब सर कियर स्टारमर ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म से न्यूयॉर्क में IMF की MD से भी मुलाकात हुई और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पॉल ने भी वक्त के साथ मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म और ईरान के सदर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की अमरीका में अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ से बरतानवी हम मनसब सर कियर स्टारमर ने मुलाकात की। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और तजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं की मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से न्यूयॉर्क में IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिया और वर्ल्ड कप के सदर अजय पॉल ने भी वफ्द के साथ मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मौशी पॉलिसियों और अहदाफ के लिए पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। माली इमदाद पर शहबाज शरीफ ने IMF और वर्ल्ड बैंक के सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात की। बिल गेट्स ने पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर आज़म और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई। दोनों मुमालिक के दरमियान इक़्तिसादी तजारती ताउन बढ़ाने और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हाइल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म से पी कमीशन के सदर समेत दीगर रहनुमाओं ने भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इराक़ी हम मनसब मोहम्मद शियाख अल सुदानी की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और इराक़ का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के दायरे कार को मज़ीद वसी करने पर इत्तेफाक। कहा पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान मज़बूत ताल्लुक़ात खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात पर इराक़ी हुकूमत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा पर जारी इसराइली कत्लेआम, जुल्म जबर और लाखों इंसानी ज़िंदगियों की तबाही पर तशवीश का इजहार किया। इस मुलाकात में गजा में फौरी जंग बंदी और फलस्तीनी बहन भाइयों को इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फ्राहमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के प्लेटफॉर्म्स पर बैन अल-अक़वामी कोशिशों को मज़ीद मुअस्सर और तेज़ करने पर भी जोर दिया गया। इसराइली जंग के पीछे अमेरिका है। फलस्तीनी सदर ने अमेरिका को ही आईना दिखा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि अमेरिका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। अमेरिका ने हिमायत जारी रखी तो इसराइल हमले भी जारी रखेगा। सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमेरिका का सलामती काउंसिल में 3 बार गजा में जंगबंदी के लिए लाई गई करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। इसराइली दहशतगर्द फलस्तीन की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। दुनिया सुन ले, हम किसी सूरत अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनी सदर ने इसराइल के खिलाफ आलमी पाबंदियां लगाने का मुतालिबा कर दिया। कुछ दीगर खबरें। पाकिस्तान को कर्ज आसानी से नहीं मिल रहा। IMF की जानिब से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए कड़ी शराइत सामने आ गईं। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जा सकेगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात लानी होंगी। पाकिस्तान तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं दे सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। PTI को अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से कोई सरोकार नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी एक सवालिया निशान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जैसी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, ये उनकी तरबियत जाहिर करती है। सूबे में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह होकर रह गया है। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे और काम पर तवज्जो दें। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू है कि उन्होंने अफसरान के साथ कैसे बातचीत करनी है। वो सरेआम उन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी की हुई है, अफसरान पर हाथ उठाते हैं और ये पता नहीं है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर उनको क्या बताते हैं, कानून क्या है। आप कभी पुलिस स्टेशनों पे हमले करते हैं, कभी आप गलत तजावीज़ात को सपोर्ट करते हैं। और आप सबके सामने ये जो इंसाफ की हुकूमत आई थी और हम बार बार कह रहे थे BRT करप्शन का गढ़ है, तो जो रिपोर्ट आई है उस पर अब सूबाई हुकूमत क्या बोलेगी। हक तो है कि सूबाई हुकूमत इस पर अपने जो लोग मुलवसन को गिरफ्तार करे और इस्तीफा दे। PTI हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा BRT का सबसे बड़ी करप्शन है। बिलियन ट्री किधर गए, टिम्बर माफिया की नज़र हो चुके हैं। हेल्थ पे आप बोलें तो हेल्थ में भी यही सूरत हाल है। एजुकेशन पे बात करें तो एजुकेशन का सत्यानाश है। इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। सूबाई हुकूमत सबसे पहले जो है इस सूबे में मैं बात करूंगा तो अमन अमान पे करूंगा। अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन नहीं ला सकता, अपने तहसील और अपने अमन नहीं ला सकता, तो बाकी सूबे में क्या ले जाएगा।
अभी अहम खबर है, पीटीआई का 28 सितंबर को रावलपिंडी का जलसा। तहरीक इंसाफ के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली है। पीटीआई ने जलसे का एनओसी जारी न करने के खिलाफ रावलपिंडी बेंच में पिटीशन दायर की थी। इस बारे में मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से हम लेते हैं। खालिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई की जानिब से कल 28 सितंबर के लिए जो जलसा के हवाले से हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, वो आज उनके वकील फैसल एडवोकेट ने वापस ले ली है। और उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई थी, उस मौका पर बानी पीटीआई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान किया था कि वो जो पिंडी जलसा है अब नहीं करेंगे, बल्कि जलसे की जगह वो एहतजाज करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने हदायत जारी की है कि हाई कोर्ट में जो इस जलसा के लिए एनओसी के लिए दरखास्त दी गई है, उसको भी वापस लेने का ऐलान करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हुकूमत ने हमें इजाजत नहीं देनी, अगर दी भी तो वो किसी मवेशी मंडी या शहर से बाहर की इजाजत देंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि जो जलसा है, जलसा की बजाय हम एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका खालिद। पंजाब में महकमा ट्रांसपोर्ट की सितंबर में 25 रोज की कार्रवाइयों पर रिपोर्ट जारी की गई है। तमाम अजला में धुआं छोड़ती गाड़ियों और ओवर चार्जिंग पर सख्त कार्रवाई हुई। हजारों गाड़ियां कानून की गिरफ्त में लाई गईं, लाखों रुपए जुर्माने आयद किए गए। इंसदाद स्मोक मुहिम के दौरान यकम था 25 सितंबर तक 59,500 से ज्यादा गाड़ियों का मुआयना किया गया। इस बारे में तफसीलात उमर दराज हमें देंगे। जी उमर। ये बिल्कुल मदीहा महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो है वो सितंबर से 25 रोज तक की जो कार्रवाइयों पर रिपोर्ट जारी की गई और तमाम जिला में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और चार्जिंग पर सख्त एक्शन जो है वो लिया गया है। यकम था 25 सितंबर तक हजारों गाड़ियां कानून की गिरफ्त में, लाखों के जुर्माने भी जो है वो किए गए हैं। ताज़ा स्मोक मुहिम में यकम था 25 सितंबर तक 59,500 से ज्यादा गाड़ियों का मुआयना किया गया है, जबकि सेक्रेटरी पीटीए के मुताबिक 2826 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान और 869 गाड़ियां जब्त की गई हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली तकरीबन 2400 से ज्यादा गाड़ियों का चालान भी किया गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका उमर दराज। महकमा रेलवे में ट्रेन शेड्यूल इंतहाई मुतासिर हो चुका है। कराकरम एक्सप्रेस कराची से लाहौर 2 घंटे 55 मिनट ताखीर का शिकार है। बिजनेस एक्सप्रेस कराची से लाहौर के लिए 3 घंटे ताखीर से पहुंचेगी। तेजगाम एक्सप्रेस कराची से लाहौर 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंचेगी। ट्रेनों के इस शेड्यूल के बारे में मजीद डिटेल्स लाहौर से हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब हमें देंगे। हाफिज, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा रेलवे में ट्रेन शेड्यूल लाहौर 2 घंटे 55 मिनट ताखीर। शुक्रिया आपका हाफिज। गर्मी और हब्स के सताए शहरियों पर कुदरत मेहरबान। इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी बारिश, लाहौर में भी बादल बरस पड़े। हवाएं चलने से गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। फैसलाबाद में भी काली घटाएं छा गईं। गुजरात, सरगोदा, सियालकोट, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने 1 अक्टूबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। बदलते मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से आमना जिंडुआ हमारे साथ होंगी, लाहौर से फाखरा राजपूत, फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर हमें मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल बताएंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आमना जिंडुआ हमारे साथ हैं। आमना, क्या अपडेट करेंगे इस्लामाबाद के मौसम के बारे में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन मौसम इंतहाई खुशगवार है। गर्मी का जोर टूट चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान पर बादल अब भी मौजूद हैं। दर्जा की जहाँ तक बात है तो आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कान है। रात की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात से जो बारिश का ये सिलसिला सुबह तक जारी रहा है। मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद कुछ दिनों से इस्लामाबाद रावलपिंडी में शदीद गर्मी थी। गर्मी का जोर टूट चुका है, मौसम इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों पर भी गरज चमक के साथ आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश के इम्कान हैं। जी ठीक है आमना, आप हमारे साथ रहेगा। लाहौर के मौसम के बारे में भी जानते हैं। फाखरा राजपूत हमारे साथ हैं। फाखरा, आप क्या अपडेट करेंगे लाहौर के मौसम के बारे में? जी, लाहौर के मौसम की सूरत हाल से आगाह करती चलूँ तो आज सुबह से ही जो आसमान पर बादलों का राज बरकरार था, लेकिन जो अभी है इब्र रहमत बरसने से लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार और सुहाना हो गया। अभी भी बारिश का सिलसिला तेज़ हवाओं के साथ जारी है। कम से कम जो दर्जा हरारत है 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो चंद रोज़ पहले गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो चुका था, उसमें भी वाज़ा तौर पर कमी आई है। अगर इलाकों की बात की जाए तो मार रोड, जे रोड, गुलबर्ग, इचरा, ठोकर, न्याज बेग और दीगर इलाकों में जो बारिश का सिलसिला तेज़ हवाओं के साथ जारी है। लाहौर समेत
समेत पंजाब के दीगर अजला में भी बारिशों का सिलसिला जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 अक्टूबर तक तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिशें बरसेंगी, जिससे मौसम जो है मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा और खुशगवार हो जाएगा। अभी भी हवाएं चलने से जो मौसम है और बारिश के साथ जो मौसम है वह काफ़ी खुशगवार हो गया। अगर बात की जाए तो हवाओं की जो हवाएं हैं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खुशगवार चल रही हैं, जिससे मौसम भी काफ़ी खुशगवार और सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 अक्टूबर तक इसी तरह बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और साथ साथ शहरियों को भी हदायत की गई कि बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, खासतौर पर बरक़ी हालात से दूर रहें और तमाम मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट रहने की हदायत की गई। अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। जी फाखरा साथ ही रहेगा। फैसलाबाद के मौसम के बारे में भी जानते हैं, जवेरिया नज़ीर हमारे साथ है। जवेरिया, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी गर्मी का राज जो है वो ख़त्म हो चुका है। शहर फैसलाबाद का मौसम खासा खुशगवार हो गया है। आज सुबह से ही आसमान पर जो है वो काली घटाओं का राज था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हुआ तो अब्र रहमत जो है वो बरसना शुरू हो गई। बारिश ने शहर का मौसम जो है वो मज़ीद हसीन कर दिया है। तेज़ बारिश हो रही है, गुज़श्ता 2 घंटों से जो है वो देखा जा रहा है कभी हल्की बारिश थी, लेकिन अब जो है वो तेज़ बारिश हो रही है, जिसके बाद जो है वो शहर फैसलाबाद का मौसम खासा हसीन हो चुका है। मौसम जो है वो आज दिन भर इसी तरह रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात है, जबकि दिन भर बारिश की नवीद जो है वो भी महकमा मौसमियात की जानिब से सुनाई गई है। ना सिर्फ आज जो है वो बारिश होगी, बल्कि अब जो है वो बारिशें मज़ीद 2 रोज़ तक जो है वो जारी रहेंगी। शहर का मौसम जो है वो ऐसे ही खूबसूरत और सुहाना रहेगा। फैसलाबाद के शहरी जो है वो इस खूबसूरत मौसम को भरपूर अंदाज में आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारी नुमाइंदगान हमारे साथ ही इस्लामाबाद से आमना जंजुआ, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से फाखरा राजपूत थी और फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। मौसम के बारे में आप हमें अपडेट कर रही थी। फैसलाबाद के इलाके डिशकोट में मूसलाधार बारिश, निकासी आब का मौसर इंतजाम ना होने से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुनासिब इंतजाम ना होने से सरकारी हॉस्पिटल पानी से भर गए हैं। इमरजेंसी वार्ड पानी में डूब गई है। डॉक्टर्स और मरीज वार्ड से बरसाती पानी निकाल रहे हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।